बादलों ने फिर से साजिश की। आज बादलों ने फिर से साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। आज बादलों ने फिर से साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर पलक को जीत है बिजलियां गिराने की, अगर पलक को जीत है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जीत है वहीं पर आसियां बसाने की। अगर पलक को जीत है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जीत है वहीं पर आसियां बसाने की। वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल जीसी क्लासेज। मैं हूं कुंदन गोस्वामी और आज मैं आप लोगों के लिए नरेशन का डे 7 लेकर के आया हूं। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 एंड डे 6 नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए, डे 6 का वीडियो डे 6 तक 1 से लेकर के वीडियो देख लीजिए, तभी ये डे 7 देखिए। क्योंकि वो सारा चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा जो पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। आई मीन डे 6 तक मैं बता चुका हूँ। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप क्या करिए, पहले वो सारा वीडियो देख लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप आराम से वॉच कर सकते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ही सब्सक्राइब करिए, जो भी करिए आपकी मर्ज़ी, ठीक है। और यूट्यूब पर मतलब जो फेसबुक पर जो भाई लोग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पर जा करके GEC क्लासेज सर्च करिए, GECCLASSES क्लासेज, GEC क्लासेज सर्च करिए और एवरीडे आप वीडियोज़ को देखिए हमारा, ठीक है। आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर, ठीक है, और आप आराम से देखिए। तो इसी के साथ चलिए आज हम लोग डे 7 को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। तो फटाफट आप लोग कॉपी पेन निकालिए और एकदम तैयार हो जाइए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, अब कोई बातें नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। और हम लोग डे 7 पर आ जाएंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना भी आप लोगों ने नरेशन पढ़ा है सभी को एक कॉपी में फेयर करिए। जितना भी आप लोगों ने नरेशन पढ़ा है सभी को एक कॉपी में फेयर करिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल में सिर्फ वीडियोज़ को देख लेते हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं है। प्लीज़ आप जो क्या करिए, मतलब वो सारी वीडियोज़ का जो मैंने आपको बनाया, मतलब सारा चैप्टर का एक कॉपी बनाइए और कॉपी में प्रॉपरली अच्छी तरीके से लिखिए, ठीक है। तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे चीज़ हम बता चुके हैं आपको और वो सारा चीज़ आप भूल गए होंगे। क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ का रिपीटेशन नहीं होता है तो वो हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक कॉपी बना लीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी आपको याद होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए और अब हम क्या करते हैं, आते हैं वीडियो पर। तो फटाफट आप लिखिए। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो देखिए, मैंने आपको बताया था पूरा नरेशन में 2 ही रूल पढ़ना है। एक जनरल रूल पढ़ना है, जनरल रूल, और दूसरा क्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना हमको स्पेशल रूल, स्पेशल रूल। अब ये बताइए भाई साहब, एक पढ़ना है हमको जनरल रूल, दूसरा क्या पढ़ना है स्पेशल रूल, 2 ही चीज़ पढ़ना है। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जनरल रूल ख़त्म होगा तब हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो जनरल रूल आपको बताया था कि 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, जो पिछला वीडियो आप देखे होंगे बताए थे आपको। चेंज ऑफ पर्सन होता है, और आगे क्या होता है, चेंज ऑफ टेंस, दूसरा नंबर चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। और तीसरा होता है हमारा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो याद करिए, आप पिछले 6 वीडियो तक में आप लोगों ने पढ़ लिया है ये दोनों चीज़। मतलब चेंज ऑफ पर्सन भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ और चेंज ऑफ टेंस भी आपका समाप्त हो गया है। मतलब दोनों ही चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं जनरल रूल का। अब आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जैसे ही समाप्त होगा तो हमारा जनरल रूल फिर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे स्पेशल रूल पर, फिर स्पेशल रूल को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बताइए। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए फटाफट इसी को हम लोग हेडिंग बना लेते हैं
और पीछे वाला वीडियो आप जरूर देखिए, तभी आपको ये भी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें भी आपको ये दोनों काम करना है। चेंज ऑफ पर्सन का भी काम इसमें होगा और चेंज ऑफ टेंस का भी काम होगा, मतलब दोनों काम इसमें भी होगा। इसीलिए आपको पीछे का तो भूलना ही नहीं है, पीछे का तो हर चीज़ आपको करना ही होगा जो जो मैंने बताया है, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग काम करते हैं। इसको आज पढ़ेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो आप हेडिंग बना सकते हैं, जल्दी से लेट मत करिएगा। 3 नंबर है आपका, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ टेंस में भी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी कोई बदलाव करेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं होगा तो कोई बदलाव नहीं करेंगे। जैसे कि आप याद करिए मैंने क्या बताया था, जैसे अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए ही सेड लिखते हैं, ही सेड, मान लीजिए आई वाज गोइंग, ठीक है। अब ये बताइए उसने कहा मैं जा रहा था, या आई एम गोइंग, मान लीजिए उसने कहा मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये बताइए आप कि ये क्या होता था कि यहाँ अगर पास्ट टेंस होता था, जैसे यहाँ पर ये V2 है, तभी हम इस साइड का टेंस चेंज करते थे, तभी हम इस साइड का टेंस चेंज करते थे। कब? जब इस साइड में क्या होता था, V2 होता था, मतलब पास्ट मतलब सेड होता था। उसी तरह से ये भी है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा, बहुत सारे वर्ड का चेंजिंग होगा, और वह कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो ये सब जो वर्ड अभी बताने वाले हैं वो सब चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, ये चीज़ मैंने कई बार आपको लिखाया कि प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, यही ना रिपोर्टिंग वर्ब। इधर का रिपोर्टिंग स्पीच होता है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। इधर का क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। जो शुरू से वीडियो नहीं देख रहे हैं उसको दिक्कत होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, इधर कोई चेंजिंग नहीं। तो इस चीज़ को चलिए फटाफट हम लोग लिख लेते हैं, तभी दिक्कत नहीं होगी। नहीं लिख लेंगे तो लिखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो निम्नलिखित वर्ड्स को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो निम्नलिखित वर्ड्स को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड बनाया जाता है। डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स बनाया जाता है। क्या क्या लिख रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप लिख देते हैं डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ये सब तो कोई टीचर नहीं लिखाता है, झूठ मूठ का आप लिखा देते हैं कुछ भी। ऐसा मत करिए, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कहना यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो निम्नलिखित वर्ड्स जो नीचे लिखेंगे, निम्नलिखित का मतलब नीचे जो लिखेंगे, इनडायरेक्ट में बदलने के लिए डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मतलब दूरी सूचक शब्द इसको हिंदी में कहेंगे, शब्द बनाया जाता है। निम्नलिखित बदलने के लिए डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स बनाया जाता है, मतलब निम्नलिखित वर्ड्स को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स बनाया जाता है। डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ, दूरी सूचक शब्द। कैसे बनेगा सर दूरी सूचक शब्द, जैसे मान लीजिए दिस है, दिस वर्ड है, इसको यदि हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो डायरेक्ट में बदलेंगे। अब हम बोल रहे थे यह, जैसे बोलेंगे यह लड़का का मतलब क्या, मेरे बगल में है, और बोलेंगे वह लड़का, डायरेक्ट का मतलब वह लड़का, तो नहीं लगता है थोड़ा दूर चला गया।
तो यह नज़दीक में था, जैसे बोलेंगे मेरे पास कोई लड़का है, क्या बोलेंगे यह लड़का, और दूर में है तो क्या बोलेंगे वह लड़का। तो यह देखिए यह लड़का क्या था, यहाँ बॉय मान लीजिए लगा देते हैं तो यह लड़का क्या है नज़दीक में, इसको अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा डाइट बॉय, वह लड़का क्या हो गया दूर में। मतलब क्या किए डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स बना दिए, दिस को क्या किया डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड बना दिए, मतलब दूरी सूचक शब्द बना दिए। उसी तरह से मान लीजिए अगर हम बोलेंगे दीज का मतलब ये होता है ये या ये सब, मतलब मेरे बगल में ये लड़का। और अगर इसको हम दोज में बदल देंगे THOS दोज, तो क्या हो जाएगा वे, मतलब क्या हो गया कुछ दूरी सूचक शब्द हो गया, मतलब दूरी में डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो गया। ठीक है, तो ये हम लिखे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो निम्नलिखित वर्ड्स को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड बनाया जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित वर्ड्स जो लिखेंगे उसको डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड कैसे बनाएंगे वह चीज़ आपको अब लिखना है। तो कैसे चेंज होगा वो चीज़ अब देखते हैं हम लोग फटाफट। तो इसको लिख लिए होंगे उम्मीद है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग अब काम स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए कैसे ये बदलाएगा, डायरेक्ट एक बार लिख देते हैं और एक बार क्या लिखते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, देखिए नंबर 1 दिस का हो जाएगा आपका, दिस को यदि बदलेंगे तो हो जाएगा डाइट आपका, दिस को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा डाइट। ये कब बदलेगा पता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, और पास्ट टेंस में नहीं हो तो दिस का दिसे रह जाएगा, डाइट नहीं होगा भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा। वो तब बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में नहीं होगा तो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए फटाफट। हेयर का हो जाएगा देयर, हेयर का हो जाएगा देयर, दीज का हो जाएगा दोज, दीज का हो जाएगा दोज, हिंस का हो जाएगा देंस, हैंस का देंस। उसके बाद हो जाएगा आपका नौ का हो जाएगा देन। यही हुआ आपका इनडायरेक्ट में बदला। ठीक है, तो इस जगह मैं थोड़ा लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और नंबर 6 में लिखते हैं हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो हो जाएगा आपका 10 का 100। उसके बाद लिखिए टुडे का लिखेंगे हम लोग डाइट डे। क्या लिखेंगे डाइट डे, फटाफट लिखिए आप लोग। उसके बाद टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे या द फ्लोइंग डे। चलिए 8 नंबर तक पहले लिखिए फटाफट। देखिए ये कब बदलेगा भाई, अभी और लिखना है इसको। ठीक है, ये कब बदलेगा, जबकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा पास्ट टेंस में होगा, तो इस तरह से ये बदलाव होगा। डायरेक्ट में ये लिखेंगे तो इनडायरेक्ट में ये हो जाएगा, डायरेक्ट में ये तो क्या हो जाएगा, देखिए दिस बदल जाएगा किसमें, दिस बदल जाएगा आपका डाइट में, दिस किस में बदल जाएगा, दिस बदल जाएगा डाइट में, हेयर बदल जाएगा देयर में, मतलब दूरी सूचक शब्द हो रहा है, डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स बन रहा है। दीज बदल जाएगा दोज में, हेंस बदल जाएगा देंस में, नौ बदल जाएगा देन में, 10 बदल जाएगा 100 में, टुडे बदल जाएगा डाइट डे में, और टुमारो देखिए TOMORRO टुमारो बदल जाएगा द नेक्स्ट डे। ये एक्स है भाई साहब, ये क्या है, ये एक्स लिखे नेक्स्ट, NEXT नेक्स्ट। ठीक है, तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा किसका, टुमारो का। टुमारो का क्या हो जाएगा द नेक्स्ट डे, या आपका मन है तो द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं, द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं किसका,
यह लिख सकते हैं आप, मतलब टुमारो का। चलिए 9 नंबर पे आते हैं हम लोग, फटाफट लिख भी लीजिए आप लोग, लेट मत करिए, लिखने में देर मत करिए। ये सब कब बदलेगा, जब कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा तभी बदलेगा ये। और जो शुरू से वीडियो नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप शुरू से हर वीडियो को देखिए, तभी आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, अन्यथा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए पहले आप शुरू से वीडियो देखिए, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। तो चलिए फटाफट अभी और भी हम लोग लिखते हैं। चलिए उसके बाद है हमारा 9 नंबर, यस्टरडे। यस्टरडे को हम लोग लिख सकते हैं, यस्टरडे को लिख सकते हैं द डे बिफोर, द डे बिफोर, या हम इसको लिख सकते हैं द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो देखिए यस्टरडे को हम कैसे लिखेंगे, द डे बिफोर लिख सकते हैं या द प्रीवियस डे लिख सकते हैं। किसको, यस्टरडे को जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। आगे नंबर 10 लिखिए, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। इसको यदि बदलना होगा हमको तो कैसे बदलाएगा, कैसे बदलाएगा, इन 2 days टाइम, इन 2 days। देखिए आपको यहाँ डेज लिख देना है, उसके बाद एपोस्ट्रोफी मारना है, टाइम, ठीक है। तो आप लोग लिखते जाइए, द डे आफ्टर टुमारो, इसका मतलब होता है परसों। तो क्या हो जाएगा, एक होता है बीता हुआ परसों, एक होता है आने वाला परसों। जैसे हम लोग क्या लिखे हैं, एक टुमारो लिखे मतलब आने वाला कल, और यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, तो वही हुआ द डे आफ्टर टुमारो। उसके बाद क्या हो जाएगा इसका, इन 2 days टाइम, इन 2 days टाइम, ये बदलेगा तो ठीक है। तो और भी लिखिए फटाफट, ये हुआ 10 नंबर तक। अब हम लोग चलते हैं फटाफट 11 नंबर में लिखते हैं, और भी लिखना है अभी हम लोग को। चलिए 11 नंबर है, लिखिए द डे, द डे, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे। इसका हो जाएगा 2 days बिफोर, 2 days बिफोर। क्या हो जाएगा, 2 days बिफोर, द डे बिफोर यस्टरडे। देखिए द डे बिफोर यस्टरडे का क्या हो जाएगा, 2 days बिफोर। याद रखिएगा, जो जो आपको बदलाव हो रहा है, डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो रहा है, उसको याद रखना है, क्योंकि फिर हमको यूज भी करना होगा, उसको क्या करना होगा, यूज भी करना होगा। इसलिए याद रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अति आवश्यक है, इसलिए उसको भूलिए मत। और जो भी भाई लोग देख रहे हैं फेसबुक पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है यूट्यूब पर सर्च करिए GEC क्लासेज। यूट्यूब पर क्या सर्च करना है, GEC CLASSES क्लासेज, और हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आराम से वहाँ वॉच करिए, प्रत्येक वीडियो को देखिए, और हम कैसे पढ़ाते हैं हर वीडियो को देखिए। वो तभी होगा जब आप यूट्यूब पर जाएंगे और GEC क्लासेज सर्च करेंगे। और जो भाई लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो चलिए अब फटाफट लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 12 पर। चलिए नंबर 12 नंबर हम लोग लिखते हैं। 12 नंबर है द नेक्स्ट, द नेक्स्ट। नेक्स्ट के साथ आप कुछ भी लगा दीजिए, वीक लगा दीजिए या ईयर लगा दीजिए,
या फिर मान लीजिए आप लगा दीजिए डे लगा दीजिए, नेक्स्ट डे, ठीक है। ईयर या मान लीजिए आप लगा दिया आपने डे, ठीक है। ETC कर देते हैं तो इसको जो हम लोग बदलेंगे किसमें, द फॉलोइंग वीक या ईयर या डे ETC। सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, आप कितना चीज़ लिख दिए, क्या क्या लिख दिए, फिर से बताइए एक बार। जी बहुत जल्द बता रहे हैं आपको। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, देखिए क्या लिखा, यहाँ पर तीर है, तीर यहाँ पर है, आप ध्यान दीजिए। द नेक्स्ट, देखिए द नेक्स्ट के बाद क्या क्या रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। द नेक्स्ट वीक रह सकता है, या द नेक्स्ट ईयर रह सकता है, या द नेक्स्ट डे रह सकता है, ठीक है। ETC मतलब बहुत सारा चीज़ रह सकता है। इसको किस में बदलेंगे, द फॉलोइंग कर देंगे तो डे रहेगा द फॉलोइंग डे, ईयर रहेगा द फॉलोइंग ईयर, वीक रहेगा द फॉलोइंग वीक। तो ये तीनों लिख दिए, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग ईयर या द फॉलोइंग डे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए रहेगा नेक्स्ट ईयर तो द फॉलोइंग ईयर, यदि रहेगा नेक्स्ट वीक तो द फॉलोइंग वीक, अगर रहेगा द नेक्स्ट डे तो द फॉलोइंग डे हो गया। बस इतना सा तो करना है। चलिए 13 नंबर पर चलते हैं फटाफट हम लोग। नंबर 13 लिखिए, लास्ट वीक या लास्ट वीक। जल्दी से लिखिए भाई साहब, जरा सा भी लेट मत करिए आप लोग, क्योंकि लास्ट वीक या ईयर लिख सकते हैं आप, या डे भी लिख सकते हैं, ETC कर देते हैं, ठीक है। तो ETC तो आप इसको बदलिएगा द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर या वीक या ईयर ETC, ठीक है। क्या किया सर, फिर से एक बार समझाइए। जी समझा रहे भाई साहब, लास्ट वीक रहेगा या लास्ट ईयर रहेगा ETC, मतलब लास्ट के बाद कुछ भी रहेगा तो क्या करेंगे, द प्रीवियस वीक या ईयर करेंगे, द प्रीवियस वीक या ईयर करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्या करना है, बस थोड़ा सा तो काम है, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, ठीक है। तो चलिए नंबर 14 पर चलते हैं। नंबर 14, ए ईयर एगो, इसको किस में बदलेंगे, तो ए ईयर बिफोर हो जाएगा। ए ईयर बिफोर मतलब सिर्फ एगो को बिफोर में बदल देना है, या आप कह सकते हैं द प्रीवियस ईयर। ये किसको बदलेंगे सर, ध्यान दीजिएगा, ए ईयर एगो को बदलेंगे ए ईयर बिफोर, या फिर हम इसका कह सकते हैं द प्रीवियस ईयर। ए ईयर एगो का मतलब क्या होता है, पिछले साल, मतलब एक साल पहले का बात कर रहे हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, ईयर बिफोर लिख सकते हैं या द प्रीवियस ईयर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 14 नंबर तक हो गया, अभी और भी है, लिखिए फटाफट, लेट मत करिए, ज़्यादा लेट करने से फ़ायदा नहीं है आपको। तो ये था हमारा कितना नंबर, यह था हमारा 13 नंबर, नहीं इधर का मिटा रहा हूँ। चलिए 15 नंबर एक आध दो और छूट गया है। एगो का आप लिख सकते हैं बिफोर, एगो का क्या लिख सकते हैं आप, बिफोर। और नंबर 16 आप लिख सकते हैं टू नाइट का डाइट नाइट, टू नाइट आज की रात, इसको लिख सकते हैं आप डाइट नाइट। अब ETC कर लीजिए, बहुत सारा वर्ड आपने लिख लिया है, अब घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है, अब सिर्फ बनाना है। एगो का क्या हो जाएगा बिफोर, टू नाइट का क्या हो जाएगा डाइट नाइट। इस तरह से हम लोगों ने लगभग 16 वर्ड्स को देखा कि किस तरह वो डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में बदल गया।
मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार बदला वो हमने देखा अभी कितने वर्ड्स में, 16 वर्ड्स में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस पर हम लोग नरेशन कुछ बनाएंगे, नरेशन बनाएंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए, जल्दी से लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना जल्दी से करिए। तो चलिए भाई साहब, कुछ एग्जाम्पल भी इस पर देखना अति आवश्यक है, क्योंकि देखिए जब तक एग्जाम्पल हम लोग नहीं देखेंगे तो होगा क्या कि हम लोग समझेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे, यूज कैसे करेंगे। इसलिए हमारा काम क्या है कि एग्जाम्पल को देखना, ठीक है। एग्जाम्पल चूँकि परीक्षा में जो पूछा जाता है वो एग्जाम्पल ही बनाने के लिए दिया जाता है, इसीलिए हमें क्या करना है, एग्जाम्पल को भी सीखना होगा। इसीलिए फटाफट आप लोग कॉपी पेन निकालिए और तैयार हो जाइए एग्जाम्पल लिखने के लिए। अब ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोगों के पास, अब विलम्ब नहीं करिए, अब फटाफट लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और इस पर अब एग्जाम्पल होगी। अब क्या होगी, एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल है, फर्स्ट नंबर है आपका एग्जाम्पल। He said, I will. He said, I will do it tomorrow. सर इसको बदलना है क्या? बिल्कुल बदलना है, मत घबराइए, तुरंत बदलेंगे हम लोग इसको। चलिए कैसे बदलेंगे सर, बिल्कुल बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद अब आगे हम लोग काम करते हैं। देखिए ही सेड का ही सेड लिखेंगे। सर टोल्ड क्यों नहीं लिखे? कई बार बताया मैंने आपको दोस्तों पिछले वीडियो में कि सेड टू को टोल्ड में तभी बदलेंगे जब इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड ही रहने देंगे। यह मैंने कई बार आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं मैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर टोल्ड नहीं दें। तो ही सेड दैट। अब देखिए ये कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो चलिए आई का क्या हो जाएगा, ही, और विल का क्या होगा, मैंने आपको चेंज ऑफ टेंस में बताया था, याद करिए कि विल का हो जाएगा वुड, विल का क्या हो जाएगा, वुड डू। उसके बाद क्या हो जाएगा, वुड डू के बाद ईट। और टुमारो का अभी जस्ट मैंने बताया, याद करिए कि टुमारो का क्या हो जाएगा, टुमारो का मैंने बताया था कि द नेक्स्ट डे हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। तो क्या बन गया इसका नरेशन, आप लोग एक बार फिर से समझने का प्रयास करिए। देखिए मैंने क्या किया, ही का ही लिखा, जो कि इधर का कुछ चेंजिंग नहीं होता। सेड का मैंने सेड लिखा। टोल्ड क्यों नहीं, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं था। आई डाइट लिखा क्योंकि इधर असर्टिव सेंटेंस है। उसके बाद ही को क्या किया मैंने, मतलब ही क्यों बनाया आई को, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सन फॉर्मूला याद करिए, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो वही मैंने क्या लिखा, आई के जगह ही लिख दिया, और विल को किस में बदल दिया, वुड में, और डू का डू हो गया, ईट का ईट, और टुमारो का क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। जस्ट अभी बताएं कि टुमारो का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे। ये कब होगा, जब इस साइड पास्ट टेंस होगा, यदि इस साइड पास्ट टेंस नहीं होगा तो ऐसे ये बदलाव नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए हम लोग फटाफट काम करते हैं और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यह था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। आप इसमें नंबर भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर ये 1 था हमारा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर चलते हैं। फटाफट आप लोग लिखते भी जाइए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, राम सेड, आई एम
I am now speaking. I am now speaking to this boy. चलिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को बनाना है नरेशन। क्या बनाना है? नरेशन बनाना है। तो क्या करेंगे, इस साइड का पहले देखेंगे, इस साइड क्या है। तो चलिए, इस साइड क्या है, पास्ट टेंस है, तो इधर तो पास्ट टेंस है ही, तब तो दिक्कत नहीं लेना है हम लोगों को, तब तो बदलाएगा ही। और चलिए, राम को राम लिख दिए। सेड का टोल्ड लिखिएगा। नहीं भाई साहब, जस्ट बताएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तब टोल्ड लिखेंगे। तो राम सेड डाइट, यहाँ तक तो आप लोग अब समझ रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए, ये क्या है हमारा, ये फर्स्ट पर्सन है, और भी कहीं पर्सन है तो नहीं दिख रहा है कहीं पर्सन, कोई बात नहीं, लेकिन टेंस में चेंजिंग होगा। एम के जगह क्या हो जाएगा, वाज या वर। आपको पता है ना, एम के जगह क्या हो जाएगा, वाज वर, मैंने आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, आई के जगह क्या हो जाएगा, राम। राम तो नहीं लिखेंगे, राम का प्रोनाउन लिखेंगे। मैंने कई बार आपको बताया कि नाउन नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, प्रोनाउन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम ही लिखेंगे, ही। और एम है तो क्या हो जाएगा, वाज। क्या हो जाएगा, वाज। और देखिए, जो नौ है, नौ को हम लोग क्या लिखेंगे, देन लिखेंगे। नौ को क्या लिखेंगे, देन, क्योंकि नौ का क्या हो जाता है, देन। उसके बाद हो जाएगा आपका स्पीकिंग, तो स्पीकिंग लिख देंगे। उसके बाद हो जाएगा स्पीकिंग टू। और जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि दिस बॉय का क्या हो जाएगा, दिस का हो जाता है डाइट, तो डाइट हो गया, डाइट बॉय। ठीक है, क्या हो गया, तो राम सेड डाइट, ही वाज देन स्पीकिंग टू डाइट बॉय। ठीक है, तो लिखिए फटाफट। चलिए, जल्दी से लिखिए। चलिए, तीसरा नंबर एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिएगा। शी सेड आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड टू बी here this evening, तो चलिए फटाफट हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। इनडायरेक्ट कैसे बदलाएगा सर, बताइए। जी बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। पहले लिखिए भी मेरे साथ में, और नोटबुक बनाइए, नोटबुक में लिखिए। ठीक है, और जिसका राइटिंग अच्छा होता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, ताकि अगर आपका अच्छा राइटिंग होगा तो मैं निश्चित रूप से बताऊंगा लोगों को कि नहीं, इस स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा राइटिंग है। तो आप मुझे लिख करके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं यदि आपका राइटिंग अच्छा होता है तब। और जिसका नहीं होता अच्छा राइटिंग, वो अच्छा राइटिंग बनाने का प्रयास करिए, मेहनत करिए, तभी होगा। अन्यथा राइटिंग के वजह से भी हमारे एग्ज़ाम में बहुत मार्क्स कटते हैं। इसलिए प्लीज़ आप जो है राइटिंग को जितना अधिक हो सके अच्छा करने का आप प्रयास करिए, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग इसको बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, शी सेड डाइट, यहाँ तक तो आप लोग समझ रहे हैं। सी हो गया, सेड हो गया, डाइट हो गया। अब क्या हो गया, अब क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार सर, तो सब्जेक्ट के अनुसार। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार।
तो सी सेड डाइट, तो क्या हो जाएगा सी सेड डाइट, फिर क्या हो गया सी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब क्या एम लिख दे? हाँ नहीं, आपको बताया था कि एम इज आर का क्या हो जाता है? वाज या वर, क्या हो जाता है? वाज या वर। तो हम यहाँ क्या करेंगे? वाज लिख देंगे, सी वाज। और ग्लेड का क्या हो जाएगा? ग्लेड। टू बी का टू बी। उसके बाद हेयर का मैंने बताया था, देखिए हेयर भी बदलेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है हेयर का क्या हो जाएगा? हेयर का हो जाएगा देयर। और दिस इवनिंग का क्या हो जाएगा? डाइट इवनिंग। कैसे हुआ सर? यही तो चेंज करना है, यही तो चेंज करना इनडायरेक्ट में। जो नज़दीकी शब्द था उसको दूरी वाला शब्द में बनाए हम लोग। मतलब देखिए आई की जगह क्या लिखे? सी लिखे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ। और एम इज आर का क्या होता है? वाज, तो वाज लिख दिया। ग्लेड के जगह ग्लेड लिख दिया, टू के जगह टू लिख दिए, बी के जगह बी लिख दिए, हेयर के जगह देयर लिख दिए, क्योंकि जस्ट मैंने आपको बताया था अभी कि हेयर का देयर हो जाएगा। उसके बाद दिस के जगह डाइट लिख दिया और इवनिंग के जगह इवनिंग लिख दिए। ठीक है, तो लिखिए जल्दी से, तो फटाफट लिखिए। चलिए, तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को। एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग देखते हैं। लिखिएगा, he said she died a year ago। ठीक है, यही है आपका सेंटेंस। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको बना लेते हैं। एक बात और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो फेसबुक पर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पर सर्च करिए GEC क्लासेज। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मैं आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत करता हूं, इसलिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। और हमारे चैनल पे यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और इस वीडियो को जितना अधिक हो सके दूसरे तक फैलाने का प्रयास करिए ताकि आपके द्वारा लोगों को भी बेनिफिट मिल सके, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी। और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मेरा भी मेहनत सार्थक होगा। ये तभी होगा जब आप करेंगे और हम करेंगे, आप करेंगे, मतलब आप मेरा साथ देंगे तभी होगा ऐसा। ठीक है, और बगैर साथ दिए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी के साथ अब चलिए हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए, ये जो एग्जाम्पल है हमारा, जो एग्जाम्पल है क्या है, इनडायरेक्ट में इसको बदलते हैं। देखिए, ही का ही लिख देंगे, ही का क्या हो जाएगा ही, और सेड का क्या हो जाएगा, सेड का क्या हो जाएगा, सेड ही सेड डाइट, क्या लिखेंगे, ही सेड डाइट, ही सेड डाइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो थर्ड पर्सन है मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। और जो सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन जो है वो नो चेंज, यही था सन फॉर्मूला। तो सी बताइए क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तो सी है हमारा थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, मतलब क्या लिख देंगे, नो चेंज। मतलब नो चेंज यहाँ लिखना नहीं है, यहाँ पर सी का सी ही लिख देना। चलिए सी लिख दिए। अब क्या करिएगा सर, तो ये तो देखिए V2 है, V2 किस में बदलेगा बताइए, V2 बदलेगा हाइड प्लस V3 में।
कहिए क्यों ऐसा सर, इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं आप? कोई फायदा नहीं आपको इतना जुल्म करके, कुछ भी बोल रहे हैं जी, ऐसा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि सिंपल पास्ट बदलता है किसमें, आपको मैंने बताया था, याद करिए 1324 कि पहला पास्ट का बदलेगा तीसरा में और दूसरा बदलेगा चौथा में पास्ट में। तो ये देखिए ये डाइड, ये V2 है मतलब क्या, ये सिंपल पास्ट है, तो ये किस में बदलेगा जा करके, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। सिंपल पास्ट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट जब होगा तो क्या हो जाएगा, उसके बाद ये V3 में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा डाइड। उसके बाद ए ईयर एगो का क्या हो जाएगा, ए ईयर, और एगो का हो जाता है भाई साहब बिफोर, तो क्या हो जाएगा ए ईयर बिफोर, ए ईयर क्या हो जाएगा बिफोर। तो इस तरह से ये भी हमारा बन करके तैयार है। अब चलिए और भी एक आध को एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो हम लोग फिर आगे काम करेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, फटाफट इसको आप नोट करिए, तब आगे देखेंगे। फटाफट नोट करिए। देखिए आप कॉपी में बनाया करिए, तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगा। यदि आप कॉपी में नहीं बनाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं कितना बार आपको बता दूं, यदि आप नहीं बनाइएगा तो कभी समझ में ही नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं नंबर 5 एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल नंबर है हमारा 5। देखिए क्या इससे एग्जाम्पल है, आई सॉ हिम, I saw him the day before yesterday। उसके बाद देखिए ये है कॉमा है सी सेड, हे भगवान ये क्या क्या सर दे रहे हैं, कैसे होगा सर, माथा दर्द करवा दिए। इधर मार रहे इन्वर्टेड कॉमा और इधर उल्टे कर दिए। इस बार आप उल्टा दिए, मतलब आपका ईमान है, पहले सीधा सीधा देते थे, इस बार उल्टा कर दिए। बताइए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से भी नरेशन आपको पूछा जाएगा, पूछा जाता है, कभी किसको उल्टा देगा, कभी इधर कर देगा, कभी उधर कर देगा। अभी इस तरह का बहुत आपको बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। इसलिए घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। अभी और भी बताऊँगा मैं बहुत सारा एग्जाम्पल इस तरह का, इसलिए आप मत घबराइए, आप आराम से जो है देखिए वीडियोज़ को, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो क्या किया है, रिपोर्टिंग स्पीच को इस साइड कर दिया, यही ना। तो रिपोर्टिंग स्पीच को इस साइड कर दिया है बस, और कोई बात नहीं है। बाकी सब वही काम करना है जो काम हमने पहले किया था, बाकी वही काम करना है जो काम हमने पहले किया था। तो सी सेड इधर कर देंगे। क्यों सर इधर कर देंगे, क्योंकि देखिए इन्वर्टेड कॉमा इसमें लगा हुआ है, तो ये है रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच इस साइड है, तो इस साइड वाला को इधर लाना है, तो क्या करेंगे, सी सेड हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, डाइट दे देंगे। अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट यहाँ है, इसके अनुसार उल्टा है, इस बार नहीं समझे, लिखा हुआ नरेशन का उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, आई की जगह सी। उसके बाद देखिए ये V2 है, तो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। सिंपल पास्ट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हाइड। उसके बाद क्या हो जाएगा, सीन। क्यों सर, क्योंकि V2 को किस में बदलेंगे, हाइड प्लस V3 में बदलेंगे। तो ये था हमारा 100 का देखिए क्या होता है, सी होता है V1 और V2 होता है 100 और V2 और V3 होता, सीन होता है आपका V3, ठीक है। तो वही मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, सीन लिखा V3, ठीक है। तो क्या हो गया, सी सेड डाइट, सी हाइड सीन, सी हाइड सीन। उसके बाद क्या लिखा मैंने, सी सेड डाइट, सी हाइड सीन। हिम है तो हिम दे दीजिए, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या है, द डे बिफोर यस्टरडे। तो द डे बिफोर यस्टरडे का मैंने क्या बताया था आपको, 2 डेज बिफोर। क्या लिख देना है, 2 डेज बिफोर, और ज़्यादा कुछ नहीं, फटाफट लिख लीजिए इसको। क्या लिख देंगे, 2 डेज बिफोर, 2 डेज बिफोर इसको लिखिए। तो फटाफट आप इसको लिखिए, एक बार फिर समझ लीजिए इसको। मैंने क्या किया, लास्ट में जो सी सेड था, जो यही था हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, जो कि उल्टा कर दिया था, इसमें उल्टा कर दिया था, तो हम सीधा कर लिए इसको। सीधा क्या कर लिए कि सी सेड को यहाँ लिख दिए, उसके बाद डाइट लिख दिए। अब यहाँ से बनाना स्टार्ट किया यहाँ तक, तो आई के जगह सी क्यों हुआ,
क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये है। हार्ड सीन लिख दिए किसका, V2 का। हिम लिख दिए इसका, फिर हिम था तो फिर द डे बिफोर यस्टरडे को हमने किस में बनाएंगे, 2 days बिफोर। द डे बिफोर यस्टरडे का हम लोग क्या पढ़े थे कि 2 days बिफोर। चलिए ETC ये हो गया। ETC नहीं मतलब और भी एग्जाम्पल अभी देखेंगे। तो मुझे लगता है कि अब आज इतना ही रहने देना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप में कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करिए। ये तभी होगा जब आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और जब तक शेयर नहीं करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को ग्रो करने का काम ये आप लोगों का है। कैसे ग्रो होगा, आपको यदि पसंद आता है तो ठीक है, और पसंद नहीं आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं छोड़ करके डिसलाइक भी कर सकते हैं, एज योर विश। लेकिन कुछ ना कुछ आपको करना है, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ना कुछ आपको करना है, या लाइक या डिसलाइक, ठीक है। कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ डे 8 लेकर के। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय टू ऑल। आप लोग हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।